क्या आपको राजनीति में इंटरेस्ट है क्या? नहीं भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। राजनीति को आप में पूरा इंटरेस्ट है। कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी होती है लेकिन चलता है। हमारी सड़क टूटी है लेकिन चलता है। नौकरी नहीं मिल रही चलता है। बिजनेस नहीं चल रहा चलता है। महंगाई बढ़ रही है, अफसर रिश्वत मांगता है, बच्चों को पढ़ाने को प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस देनी पड़ती है, इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में लाखों खर्च करने पड़ते हैं, है ना? 70 साल से देश में यही चलता आ रहा है। राजनीति में इंटरेस्ट लो भी तो क्या फर्क पड़ता है। भाजपा से परेशान हुई तो कांग्रेस को वोट दे दिया, कांग्रेस से परेशान हुई तो भाजपा को, और दोनों से परेशान हुई तो बोल दो राजनीति बड़ी बेकार चीज है। बहुत सारे ऐसे ही लोगों ने मिलकर एक दिन सोचा कि क्यों ना हम इसे बदल दें, क्यों ना भाजपा कांग्रेस के बीच में एक फुटबॉल बनने की बजाय एक नई पार्टी बनाई जाए और वो सब किया जाए जो 70 सालों में कोई पार्टी नहीं कर पाई। और नतीजा आपके सामने है। चंद आम आदमियों द्वारा 2013 में शुरू की गई पार्टी ने चुनाव लड़ा भी, सरकार भी बनाई और ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो 70 सालों में भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाई। ये शुरुआत हुई दिल्ली से। 70 सालों में पहली बार शानदार सरकारी स्कूल बने। प्राइवेट स्कूल छोड़कर लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया। 70 सालों में पहली बार वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल बने, जहां अमीर गरीब सभी का इलाज मुफ्त होने लगा। टेस्ट भी मुफ्त और दवाइयां भी मुफ्त मिलने लगी। 70 सालों में पहली बार सरकारी सेवाएं घर बैठे मिलने लगी। दलालों की छुट्टी हुई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। 70 सालों में पहली बार बिजली पानी जैसी सुविधाएं मुफ्त मिली। महिलाओं का बस सफर मुफ्त हो गया। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक आजादी में मदद मिली। और यह सब मुफ्त देने के लिए सरकार ने कोई फालतू टैक्स नहीं लगाया और फिर भी सरकार का बजट 2 गुना हो गया। सोच रहे हो ना कैसे? ईमानदारी से। जो पैसे पहले की सरकारें खा जाती थी वही पैसा जनता को सुविधाएं देने में लगाया गया। पहले के जमाने में अगर 100 रुपए ऊपर से चलते थे तो भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ 15 रुपए ही जनता तक पहुंच पाते थे। आम आदमी की सरकार में बाकी के 85 रुपयों में से 75 रुपयों में स्कूल सुधारे गए, अस्पतालों को शानदार बनाया गया, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और वर्ल्ड क्लास रोड डिजाइन बनाया गया। बचे 10 रुपयों में बिजली पानी मुफ्त कर दिए और महिलाओं का बस सफर मुफ्त कर दिया गया। लेकिन इस आम आदमी की ईमानदार राजनीति पर बहुत कीचड़ उछाला गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। इस राजनीति को खत्म करने की साजिशें की गई। पहले बोला गया ये पार्टी जीत नहीं पाएगी, दिल्ली जीत कर दिखाई तो विरोधी बोले दिल्ली से बाहर नहीं बढ़ पाएगी। पहले ही चुनाव में पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई तो बोले तुक्का था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में निकाय और जिला परिषद की कुछ सीटें जीती तो विरोधी बोले इतनी सीट से क्या होता है। गुजरात में भाजपा के गढ़ में पहली बार चुनाव लड़ा और 14% वोट ले आई आम आदमी की पार्टी। सूरत शहर में तो कांग्रेस को 0 पर ही रोक दिया और बन गई दूसरे नंबर की पार्टी। क्या ये
आम आदमी की राजनीति पूरे देश में दिल्ली की तरह फैल पाएगी? क्या पूरे देश के सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल ठीक हो पाएंगे? क्या जनता का पैसा नेताओं की जेब में जाने की बजाय जनता को सहूलत देने में इस्तेमाल होगा? क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा? ये सब आप पर निर्भर करता है। जी हाँ, क्या आप ईमानदार राजनीति को अपने राज्य में मौका देंगे? क्या आप ईमानदार राजनीति को फैलाने में मदद करेंगे? क्या आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे? सब आप पर निर्भर करता है। जय हिंद। सरकार के लिए बहुत कठिन समय था। हमारा टैक्स आना बंद हो गया था। लोगों को चिंता लगने लगी कि ये जो बिजली फ्री मिलती है ये बंद तो नहीं हो जाएगी, ये जो पानी फ्री मिलता है ये बंद तो नहीं हो जाएगा, कोरोना का पैसा नहीं आ रहा, अखबार में पढ़ते थे टैक्स नहीं आ रहा सरकार का। लेकिन हमने जो भी किया अच्छा मैनेजमेंट करके, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके हमने इंश्योर किया कि लोगों की बिजली और लोगों को पानी जो दिल्ली के अंदर फ्री मिलता है वो फ्री मिलता रहा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछले बिलिंग साइकिल में दिल्ली में टोटल 52 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं दिल्ली में। पिछली बिलिंग साइकिल में इन 52 लाख में से 38 लाख परिवारों के जीरो बिजली के बिल आए हैं। 73% दिल्ली के जीरो बिजली के बिल आए हैं। हमारी सरकार बनने के पहले 2014 की गर्मियों में मेरे को याद है 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के लिए समुचित बिजली का इंतजाम किया। जितने खराब ट्रांसफार्मर थे, केबल थे, सब बदले, खड़े होके बदलवाए। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। ये दुनिया के 8वें अजूबे जैसा है। फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। ऐसे कई राज्य हैं देश में जो अपनी बिजली बनाते हैं। दिल्ली तो अपनी बिजली भी नहीं बनाती। हम बाहर से दूसरे राज्यों से बिजली खरीदते हैं, महंगी बिजली खरीदते हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया और फ्री बिजली दे दी। ऐसे कितने राज्य देश के अंदर जो अपनी बिजली बनाते हैं, फिर भी उनके यहाँ इतने पावर कट लगते हैं, फिर भी उनके यहाँ बिजली इतनी महंगी है। पिछली बिलिंग साइकिल में दिल्ली में 25 लाख पानी के डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, जिसमें से 14 लाख लोगों के पानी के जीरो बिल आए हैं। लगभग 56% लोगों के दिल्ली में पानी के बिल जीरो आए हैं। अब हमारा पानी विभाग, उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा जल बोर्ड काम कर रहा है और उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि जैसे दिल्ली में बिजली का 24 घंटे इंतजाम किया है, अब पानी का भी 24 घंटे इंतजाम करना है। और आने वाले सालों के अंदर हम अपना ये लक्ष्य पूरा करेंगे जब हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी देंगे। कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जांबाज पुलिस वालों के लिए, अपने जांबाज सैनिकों के लिए, अपने जांबाज फायर सर्विस के जवानों के लिए एक योजना चालू की थी। हमारी सरकार बनने के पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे बताया गया कोई योजना होती थी जिसमें एक सिलाई मशीन उसके परिवार को दी जाती थी, तो उनके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का सरकार ने निर्णय किया। पिछले कुछ सालों के अंदर जब से स्कीम लागू हुई है, हम 19 दिल्ली पुलिस के जवानों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुके हैं। 6 फायर सर्विस के जवानों को ये राशि दी जा चुकी है और 3 बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के रहने वाले सैनिकों के शहादत के बाद सम्मान राशि दी जा चुकी है। मार्च के महीने तक एक बहुत ही बड़ी योजना, जो हमारा एक सपना थी कि गरीबों को जो सरकार राशन देती है, गरीब आदमी को राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान खुलती नहीं है, कभी कभी राशन की दुकान वाला बदतमीजी करता है, कभी कभी उसको पूरा राशन नहीं मिलता, 100 तरह की समस्याएं होती थी। मुझे खुशी है कि मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुथरी गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बना के आपके घर
डिलीवर करा दी जाएगी। आपको किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अपने आप में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा पूरी राशन व्यवस्था को बदलने के लिए। मेरा नाम मनोज है। मेरा बेटा देवेश दिल्ली के सरकारी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को पूरी तरह बदल दिया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा दिल्ली के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आपको लग रहा होगा ये ऊंची फीस वाला कोई प्राइवेट स्कूल होगा जहां केवल अमीरों के बच्चे पढ़ते होंगे। कुछ साल पहले तक हर कोई यही सोचता था। आपको हैरानी होगी कि ये दिल्ली सरकार का स्कूल है। जी हाँ, सरकारी। सोचकर विश्वास नहीं होता कि किसी सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हैं, मॉडर्न लैब्स हैं, जिम है, चमकती लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, हॉकी के टर्फ है। दिल्ली सरकार की इसी सोच का नतीजा है कि CBSE के 12वीं बोर्ड की परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का पासिंग परसेंटेज 98% रहा। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और इसकी तो पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 53 बच्चों ने देश के प्रतिष्ठित JEE एडवांस टेस्ट और 569 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया है, वो भी बिना महंगी कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन के। दिल्ली सरकार ने बच्चों के सिलेबस को भी नए चैलेंजेस के लिए तैयार किया है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाता है, जिससे दिल्ली के बच्चे न केवल खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें बल्कि कई लोगों को नौकरी देने लायक बने। आपकी दिल्ली सरकार की सोच है कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार होना चाहिए और आपकी सरकार का ये नजरिया बच्चों के चेहरे पर दिखाई भी देता है। Good evening, sir. Sir, we all three of us are from government school. कौन सा And- स्कूल? Sir, School of Excellence, खिचड़ीपुर. बहुत अच्छा। How old are you? आप देख रहे I'm हैं 17 ये हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कितनी फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं। Sir, we really want to thank you for the What's your name? development. Sir, my name is Manvi. Malvi. This is Himani and this is Shiva. How old are you? Very good. Which I'm class? 17 years. 12th class. All three of you. Yes, sir. Very good. Proud of you. Sir, the world-class infrastructure we are getting in the school and the facilities we are getting in the school, they are just, I always thought that government schools can never compete with private schools. But I am from a private school and the difference which I have observed being in a government school is wonderful. So first I you were don't in, have words. पहले आप private school में थे? Yes, sir. Till 10th I was in a private school. Now you shifted 2 years back. Yes, sir. ये पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी, अब 2 साल पहले सरकारी स्कूल में आई हैं। Yes, sir. Actually, is almost a this miracle. is a very big achievement of your government. This is and almost a miracle. Universally acknowledged that you've Yes. made government schools really top class, really very very good. आपने ये कैसे किया? How were you able to transform these schools the way that you did and transform लोगों का mindset change भी करना अभी इनसे आसान नहीं पूछते है? हैं आपको क्या क्या चेंजेस नजर आए स्कूल में? Sir, in the past 2 years, the opportunities that I have got can never compete with the opportunities I got in the 15 years of my private schooling. हम लोगों ने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सर स्कूल्स की बिल्डिंग्स, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब होता था जो कि आपको एक हीन भावना देता था। जो भी बच्चे जाते थे कि यार मैं बहुत गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, दीवारें टूटी होती थी, छतें टूटी होती थी, डेस्क टूटे होते थे, डेस्क होते नहीं थे। सो हम लोगों ने शिक्षा का बजट आने के बाद एकदम से 100% बढ़ा दिया, डबल कर दिया शिक्षा का बजट। और हमने सारी स्कूल्स की बिल्डिंग्स चेंज करनी चालू की, रीबिल्ड करना चालू किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, डेस्क्स वगैरह चेंज किए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था टीचर्स और प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करना। उनको हमने सभी प्रिंसिपल्स को फॉरेन भेजा ट्रेनिंग के लिए और जितने टीचर्स थे उनको IIMS भेजा ट्रेनिंग के लिए। वो जब ट्रेनिंग करके आए लौट के, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड थे और उन्होंने आके स्कूल को बदला। और आज हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से इस साल 12th क्लास के हमारे नतीजे 96% हैं और प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 93% हैं। Well done. बैठिए, थैंक यू। मेरे ख्याल में जिस तरह के काम मुख्यमंत्री जी हमारी दिल्ली में कर रहे हैं, यदि वो पूरे देश में कर दिया जाए तो हमारे देश से अंधकार मिट जाएगा। हमारे यहाँ लगभग पूरी कॉलोनी के अंदर आप बिजली के बिल देख लीजिए,
200 यूनिट तक जो भी लोग यूज़ करते हैं उनका बिजली का बिल ज़ीरो होता है। ये मेरा अपना बिल है। मैक्सिमम ये 60 रुपीज़ पे जा रहा है पिछले एक साल से, 10 रुपये से 60 रुपये के बीच। जब से अरविंद जी की सरकार दिल्ली के अंदर आई, हमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिली है। बिजली का बिल पहले मेरा 3,400 5,400 आता था, आज की डेट में 6 महीने में 60 रुपये का बिल आया है और पूरी गर्मी निकल गई। ये पीछे बिल दिखाऊंगा मैं आपको, जून मंथ का बिल, दिस इज जून मंथ, ओनली 10 रुपीज़ का बिल है जून मंथ का। तो ये अगर मेरे 3 या 3,500 रुपये बच रहे हैं तो वो मेरे परिवार के ऊपर, परिवार की सुरक्षा को लेकर या परिवार के मेडिक्लेम्स को लेकर और किचन को लेकर, इन चीज़ों में यूज़ होता है। जब से अरविंद जी की सरकार आई है बिजली का कट नहीं लगता। पहले थोड़ी सी तेज़ हवा चली, लाइट चली गई, आंधी आई, लाइट चली गई, बारिश आई, लाइट बिजली गुल हो गई। लेकिन जब से अरविंद जी की सरकार आई है ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर आज की डेट में जो बिजली है वो उस तरह की बिजली मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। मेरे घर में आज की डेट में एलईडी बल्ब लग रहे हैं, एक कमरे में 3 बल्ब लग रहे हैं 7-7 वॉट के, तो 21 वॉट मेरे पूरे एक ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा है। जहाँ पहले एक कमरे में 40 वॉट था, लेकिन वहीं ये ग्राउंड फ्लोर पे 21 वॉट काम कर रहे हैं, तो वहाँ मेरे 19 वॉट बच गए। इसी तरह से हम फ्लोर वाइज चले जाएँ तो हर जगह मैंने एलईडी बल्ब लगा रखे हैं। दिल्ली में बिजली को लेकर सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ नज़र आती है कि पहले आप जब हम लोग बिल भरने जाते थे तो 2 से 3 घंटे हमें लाइन में धूप में सड़क पे लगना पड़ता था, कोई हमें शेड नहीं मिलता था। आज हम बिल भरने जाते हैं तो हमें एक टोकन मिल जाता है, विदिन 3 से 4 मिनट में हमारा टोकन नंबर आता है। एसी में हम बैठे रहते हैं, वहाँ बिजली दफ्तर में हमें पानी की, स्नैक्स की सुविधाएं मिल रही हैं, इजीली बिल हम पे कर रहे हैं, घर की बिजली नहीं जा रही है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे जो तार हैं वो बदल दिए, किसी को करंट नहीं लगता है। तो बिजली में तो सरकार ने 100% काम किया है। मेरा बिजली का बिल ज़ीरो, मेरा सीएम मेरा हीरो। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, पंजाब वाले हो तुसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा बहुमत, लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था, लूट रहे थे देश को। आम आदमी पार्टी ने ये सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। और इकट्ठे हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करें। पहले दिल्ली में इनकलाब हुआ, अब पंजाब में इनकलाब हुआ, अब ये इनकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इनकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है जीवनजोत कौर, उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। दोस्तों, आम आदमी बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूँ, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े बड़े इनकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगी। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूँ, अब इनकलाब लाना है देश के अंदर। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, पंजाब वाले हो तुसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब।
आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा बहुमत लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था, लूट रहे थे देश को। आम आदमी पार्टी ने ये सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। और इकट्ठे हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करें। पहले दिल्ली में इनकलाब हुआ, अब पंजाब में इनकलाब हुआ, अब ये इनकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इनकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है जीवनजोत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। दोस्तों, आम आदमी बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूँ, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगी। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूँ, अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब।